नमस्कार, IBC 24 में आप सबका स्वागत है और मैं हूं शशिकांत शर्मा। आज हम चुनावी चौपाल में पहुंचे हैं खरगोन विधानसभा में, जहां जानेंगे जनता के मन की बात, क्योंकि लगभग जो है अब केवल चुनाव में कुछ ही समय रह गया और जनता क्या कहती है वो जानेंगे। और राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात करूं तो खरगोन में वर्तमान में कांग्रेस के विधायक रवि जोशी यहां पर काबिज है, लेकिन 2023 में कौन सरताज बनेगा खरगोन का, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ में यहाँ खरगोन की जनता भी मौजूद है, हम उन्हीं से जानते हैं। 2023 का चुनाव आने वाला है और अगर बात की जाए खरगोन विधायक की, तो कितना कार्यकाल उनका अच्छा रहा, सफल रहा, क्या अपेक्षा रखते हैं उनसे? देखो, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों में किसी भी प्रकार के यहाँ पे काम नहीं हुए हैं। सिर्फ सड़कें उखड़ती रही, लोग मांग करते रहे कि सड़कें भर ही जाए, फिर सड़कें फिर से बनी, फिर उखड़ी, फिर बनी, फिर उखड़ी, फिर बनी। इसके अलावा खरगोन में कुछ नहीं हुआ। खरगोन में मेडिकल कॉलेज नहीं है, खरगोन में कृषि कॉलेज नहीं है, खरगोन में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई नेता मांग नहीं उठाता है। मैं मांग करूंगा कि 2023 के चुनाव में ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो खरगोन के विकास की बात सोचे। खरगोन के विकास की बात सोचे, 2023 में ऐसे जो है उम्मीदवार का यहाँ पर जनता फैसला करेगी। हमारे साथ में प्रबुद्ध नागरिक यहाँ के एडवोकेट भी मौजूद हैं। क्या सोचते हैं यहाँ पे खरगोन के विकास के बारे में? खरगोन के विकास में विपक्ष के विधायक होने के कारण विकास नहीं हो पा रहा है। तो खरगोन में क्या हुआ है कि विधायक महोदय द्वारा कोई भी विकासात्मक व्यवस्था के लिए कुछ किया नहीं है, इस कारण से भी नहीं हो पा रहा है। और हमेशा शासन के योजनाओं को यहाँ पर पूरी तरह से लागू करने के लिए उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया, इस कारण से भी विकास नहीं हो पा रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर जिला मुख्यालय पे, तो जिला न्यायालय की कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जिला न्यायालय भी यहाँ पर जो है ला नहीं पाए। जिला न्यायालय के लिए विगत 60-70 वर्षों से खरगोन अभिभाषक संघ लगा हुआ है, परंतु किसी कारण से राजनीतिक उसके कारण से भी समस्या आई। बीच में जो 15 माह की कमलनाथ सरकार रही, उसमें उस जो जिला न्यायालय यहाँ आने वाला था, वहाँ की विधायिका श्रीमती सुश्री विजयलक्ष्मी साधो ने उसे किसी कारण से शासन स्तर पर रुकवा दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? विधायक जो है रवि जोशी का कार्यकाल, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितना विकास हुआ खरगोन में? विकास अगर किसी ने करा है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। और कोई ऐसा कहता है कि ये विधायक विपक्ष में होने के कारण विधायक को काम नहीं करते बन रहा है। विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को भी 3 करोड़ मिलता है और कांग्रेस के विधायक को भी 3 करोड़ मिलता है। लेकिन क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 3 करोड़ में बहुत सारा विकास कर पाती है और कांग्रेस विकास के नाम पर केवल जनता को ठेंगा बताती है। आज जब खरगोन में देखा आपने, मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूं विधायक महोदय से कि अभी तक आपके कार्यकाल में ऐसा कोई सा बड़ा काम हमें बता दें जो जनता के लिए आपने किया हुआ है। कोरोना काल में आपने क्या किया है उसका जवाब दें। आपने खरगोन में बाईपास के लिए क्या किया उसका जवाब दें। बाईपास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में कार्य किया था, उसकी फाइलें भी तैयार करी थी। बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार ने वो फाइल को रफा दफा कर दिया, विकास होने नहीं दिया। हम फिर विकास की पटरी पर आए हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के कारण आए हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या कहना चाहते हैं? विधायक जी गांव में जाते हैं क्या? जिस दिन से विधायक जी चुनाव जीते हैं, वो प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, शहर में सब दूर जाते हैं। रही बात विकास की, तो 15 महीने की सरकार में उन्होंने 400 करोड़ रुपए की जो सिंचाई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दी थी या घोटाले करके ख़त्म कर दी थी, उनको पुनः प्रारंभ करवाया और आज वो द्रुत गति से अपना काम हो रहा है। शायद हो सकता है कि अप्रैल 2023 में जो क्षेत्र पिपरी उद्वहन से छूट गए थे, खरगोन उद्वहन से छूट गए थे, वो पिपरी उद्वहन में आ जाएंगे और क्षेत्र के चप्पे चप्पे को नर्मदा जी का पानी मिलेगा। नर्मदा का जो है पेयजल का मुद्दा यहाँ पर खरगोन में कई वर्षों से जो है लंबित पड़ा हुआ और कई प्लेटफार्म पे कई लोग मांग भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है माँ नर्मदा का पानी खरगोन नहीं पहुँचा। यह 2023 के आम चुनाव में जो है इसका भी एक मुद्दा इसमें छाए रहेगा। आप बताएं, क्या कहना चाहते हैं विधायक जी के कार्यकाल को लेकर? कितनी उपलब्धि रही उनमें? देखो, विधायक जी का कार्यकाल तो मेरे हिसाब से नगण्य रहा, क्योंकि उनके खाते में ऐसी कोई उपलब्धि हमको दिखाई नहीं दे रही।
रही बात कि यहाँ का जो पेयजल समस्या और ये है, इसके लिए निश्चित रूप से अभी नगर पालिका से जो जानकारी आई है कि 99% कार्य हो चुका है और मीटर लगने का काम भी चल रहा है और 24 घंटे की जो पेयजल की आपूर्ति होगी वो योजना प्रारंभ हो जाएगी। वैसे पेयजल का यहाँ पर कोई विशेष संकट नहीं है, फिर भी ये अतिरिक्त तो सुविधा जो नगरवासियों को मिलने वाली है, तो हम भी चाहेंगे कि नगर पालिका प्रशासन और जो भी संस्था है वो मिल करके इसको जल्दी से जल्दी इस सौगात को दे, ताकि गर्मी में हमको ये सुविधा मिल जाए। वैसे हमारी जो अपेक्षाएं हैं मूल रूप से जो हमने कोरोना काल में भुगती है, हमने देखा कि जब कमलनाथ की सरकार बनी तो जो मेडिकल कॉलेज खरगोन में खुलने के लिए प्रस्तावित था, जिसका केवल MOU साइन होना बाकी था, वो कांग्रेस की सरकार आते ही उसको खरगोन से उठा करके महेश्वर ले जाया गया। तो वो सौगात आज तक हमको मिल नहीं पाई, लेकिन पिछले दौरे में शिवराज जी ने यहाँ पर घोषणा की है, तो हमें उम्मीद बनी है कि खरगोन को मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा। ये बड़ी समस्याएं हैं जो यहाँ पे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी है, तो वो हल होती है तो खरगोन को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। एक बात और कहना चाहूँगा कि जब यहाँ से मेडिकल कॉलेज महेश्वर ले जाया गया, तब यही हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है, कांग्रेस के विधायक रवि जोशी जी, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जो खरगोन से सौगात छीन ली गई उसके बारे में उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, क्योंकि वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए थे और उन्हीं की मंत्री ये कृत्य कर रही थी। तो निश्चित रूप से सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब तो आने वाले चुनाव में जनता देगी। विधायक जी का अगर देखा जाए कार्यकाल, तो खरगोन में उन्होंने विकास में कितना योगदान दिया है? खरगोन विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो देखिए, विधायक जी का जहाँ तक सवाल है, जब से वो विधायक बने हैं तब से लगाकर आज तक उनका कहना पड़ता है कि मैं जनता के कामों के लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ। और वर्तमान स्थिति आज आप जाकर उनके कार्यालय पर देखेंगे तो जनता को एकमात्र आस उसी विधायक से है जो उनके काम कर रहा है। आज आप उनके विधायक के कार्यालय में जाके देखेंगे तो आपको प्रति घंटे आपको सैकड़ों लोग वहाँ पर उनसे आस और विकास की उम्मीद लगाए हुए वहाँ जाते हैं और उनके काम भी होते हैं। मेरे भाई ने बताया कि कोरोना काल में विधायक जी ने कोई काम नहीं किया। पूरे खरगोन शहर की जनता जानती है कि विधायक जी ने लगभग 5000 पैकेट भोजन सामग्री के घर घर वितरित करवाए थे। दूसरी बात इन्होंने बोली कि कोई स्वास्थ्य सुविधा में उन्होंने काम नहीं किया। तो जो ऑक्सीजन प्लांट है, मध्य प्रदेश के पहले विधायक ऐसे हैं जिन्होंने ऑक्सीजन प्लांट में अपना सबसे पहले विधायक निधि से उन्होंने अपनी ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिए। दूसरी बात, खरगोन के शहर की सड़कों की बात है तो खरगोन की शहर की जो सड़कें हैं वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा खरगोन शहर को किसने बनाया ये आम जनता अच्छे से जानती है। और आने वाले समय में खरगोन शहर इसका मुंह तोड़ जवाब भी देगा। और एक बार फिर से रवि जोशी जी को अपना विधायक बनाने के लिए खरगोन शहर की जनता फिर से आतुर दिखाई दे रही है। तो एक बार फिर जो है यहाँ पर बात सामने आ रही है कि विधायक जो है काम किए हैं, लेकिन मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर मिल रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो है बताना चाहते हैं कि विधायक जी ने यहाँ पर काम नहीं किया, आपका आरोप ये है? बिल्कुल काम नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर काम किए तो कौन सी विश्व में पहली भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि चुनाव के पहले जनता के बीच में विकास यात्रा को लेके जा रही है। इनसे भी कहो ना कि अगर आपने कुछ करे तो जनता के बीच में जाके दिखाए, उनके कामों का बखान करे। कुछ किया ही नहीं तो कैसे जाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव के पहले अपने विकास कार्य को जनता के समक्ष पेश कर रही है और जो बचे हैं उसको कामों को कर रही है। अगर इन्होंने कुछ किया है तो आके जनता के सामने बताए कि हमने कुछ किया। नारियल फोड़ना, पट्टी लगाना अलग बात है। क्या कहना चाहते? देखो, रेल के नाम पे पिछले 70 वर्षों से चला जा रहा है खरगोन जिले को, और नर्मदा जल के नाम पे 15 वर्षों से चला जा रहा है। क्या समझ रखा है खरगोन जिले की जनता को? विधायकों को और जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि खरगोन जिले के विकास के लिए कुछ नया आयाम रखे। ये थी खरगोन की जनता जिनके मन की बात हमने जानी। अगले एपिसोड को देखते रहिए। मैं हूँ शशिकांत शर्मा, IBC 24 खरगोन से।